अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एस एंड आर। हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। सपोर्ट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास हमारी सपोर्ट होती क्या है। सपोर्ट हमारे पास वो वाला एरिया है जहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा जो बायर्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं मार्केट में एंटर होने के लिए, किसी भी चीज को परचेज करने के लिए या एंटर होने के लिए। उसको हम कह देते हैं कि ये जो है हमारे पास हमारा सपोर्ट एरिया है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। अगर इसी तरह मार्केट अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट देती है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, फिर एकदम से मूवमेंट देती है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आने के बाद वो अपवर्ड जाना शुरू हो जाती है, अपवर्ड मूवमेंट दे देती है, तो हम उसको कह देते हैं कि ये हमारे पास हमारा जो है वो सपोर्ट एरिया है या सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा सपोर्ट एरिया आ गया, सपोर्ट जोन आ गया, डिमांड जोन आ गया। जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आएगी फिर इसी लेवल से टच होगी और अपवर्ड मूवमेंट देगी, शूट अप कर जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारा सपोर्ट एरिया है, जिसको टच करने के बाद मार्केट अपवर्ड मूवमेंट देते हैं। हो सकता है मार्केट जो है वो अपवर्ड आ रही हो, फिर एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट दे और इस पॉइंट को टच करने के बाद दोबारा से वो अपवर्ड मूवमेंट देने लग जाए, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा बायर्स बैठे हुए हैं, खरीदार बैठे हुए हैं, जो इस मार्केट में एंटर होने के लिए तैयार हैं और उन्होंने ये वाला जोन सेलेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं। हमारे पास अब जो हमारा सपोर्ट एरिया होता है वो बेसिकली हमारा जो होता है वो डिमांड एरिया भी होता है, ठीक है। जब आपको डिमांड एंड सप्लाई का पता होगा कि जब भी किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली जो डिमांड एरिया है हमारे पास वो हमारा क्या है, सपोर्ट एरिया। हम सपोर्ट एरिया को इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारा सपोर्ट एरिया जो है वो हमारा डिमांड एरिया है या डिमांड जोन है, या हमारे पास ये बाइंग एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा बायर्स बैठे हुए हैं, मार्केट ने यहाँ से क्या करना है, शूट अप करना है, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आ गया डिमांड एरिया। अब हमारे पास जो हमारे सप्लाई जोन है या जो हमारे पास हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं कि सपोर्ट बेसिकली लेवल हम जो कह रहे हैं वो है क्या। कि देखें यहाँ पे जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये क्या है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया। यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट इस लेवल पे आई है और इस लेवल पे आने के बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से अपवर्ड जा रही थी, ठीक है, अपवर्ड जाती की एक लेवल पे आने के बाद उसने क्या किया, डाउनवर्ड जाने लग गई, ठीक है। हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई, यहाँ से फिर वो क्या गई, अपवर्ड गई। तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास हमारा सपोर्ट एरिया है। फिर मार्केट जो है अपवर्ड जाती रही और फिर यहाँ से उसने मार्केट नीचे आई, हमारे सपोर्ट एरिया को उसने दोबारा से टच किया, फिर से ऊपर निकल गई, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने रेंज किया और देन जो है मार्केट फिर से डाउनवर्ड आई, फिर से हमारे सपोर्ट एरिया को उसने टच किया और फिर से मार्केट अपवर्ड निकल गई। मार्केट जो है अब जो है मार्केट में जो जंग हो रही होती है बेसिकली वो बायर्स और सेलर्स की हो रही होती है। यहाँ पे बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा में बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बायर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अगर हमारे पास सेलर्स ज्यादा होते तो मार्केट क्या करती, यहाँ से डाउनवर्ड जाती और हमारा सपोर्ट एरिया तोड़ सकती थी, ठीक है। पर चूंकि मार्केट जो है यहाँ पे हमारे बाइंग एरिया में, ये अगर रेजिस्टेंस एरिया पे ज्यादा सेलर्स बैठे होते तो हमारे सपोर्ट एरिया को तोड़ देती, पर हम यहाँ पे क्या है, मार्केट में सपोर्ट ज्यादा है, स्ट्रोंग है, क्योंकि हमारा जो डिमांड एरिया है वो स्ट्रोंग है। यहाँ पे बायर्स ज्यादा बैठे हुए हैं, मार्केट ने यहाँ से नीचे आई पर बायर्स ने कहा ऐसी की तैसी, ठीक है, वो बाइंग में बैठे हुए थे, ज्यादा बायर्स थे, देन क्या हुआ, मार्केट अपवर्ड चली गई। ये हमारे पास हमारा क्या है, सपोर्ट एरिया, जहां मार्केट हमारी बार बार टच करती है और अपवर्ड चली जाती है, मार्केट शूट अप करती है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हमारा सपोर्ट एरिया है, डिमांड एरिया है या बाइंग जोन है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारे पास हमारी बेसिकली जो होती है वो सप्लाई होती है, ठीक है। जो सप्लाई इज स्ट्रोंग इनफ टू स्टॉप द मार्केट फ्रॉम मूविंग हायर, ठीक है। मतलब वहां पे एक लेवल होगा, वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हुए होंगे जो क्या करेंगे, मार्केट को पुश करेंगे डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ से मार्केट आएगी, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा बैठे हुए हैं, यहाँ पे फिर डाउनवर्ड। मार्केट में जो जंग हो रही होती है वो बायर्स और सेलर्स की जंग हो रही होती है, ठीक है। उसमें जो जीता है मार्केट उस तरफ चली जाती है, मूवमेंट देने लग जाती है। अब ये वाला जो हमारे पास हमारा एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है और ये वाला हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ये डिमांड एरिया है। और यहाँ पे हमारे क्या बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं, ये वाला हमारा क्या है, सप्लाई एरिया। यहाँ से क्या करेगी, मार्केट बार बार टच करेगी और डाउनवर्ड चलेगी, टच करेगी और डाउनवर्ड चली जाएगी,
ठीक है। फिर एट द एंड क्या होगा, बायर्स और सेलर्स में से एक बंदा जीत जाएगा। मार्केट या तो सपोर्ट को जो है वो ब्रेक कर देगी या हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी। बेसिकली मार्केट मूवमेंट इसी दे रहे। नेक्स्ट टॉपिक जब हम क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम आपको बताऊंगी कि मार्केट बेसिकली मूवमेंट जो दे रही होती है वो मूवमेंट कैसे दे रही होती है, ताकि आपको जो है अच्छे से इन चीजों की समझ आ जाए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे। अब हमारे पास जैसे बाइंग जोन बना हुआ था हमारे पास, इसी तरह अब हमारे पास हमारा रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन बन गया। ठीक है। रेजिस्टेंस जोन जो है इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है हमारे पास क्या है, सेलर्स है। ठीक है। मार्केट में यहाँ पे पहले था हमारे पास सपोर्ट एरिया, अब यहाँ पे वो मार्केट यहाँ से सपोर्ट तो ले रही है। ठीक है। मार्केट ने डाउनवर्ड गई, ऊपर से आ रही थी डाउनवर्ड गई, देन उसने दोबारा अपवर्ड जाने की कोशिश की, पर यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा थे जिन्होंने उन्हें पुश बैक किया। देन मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास जो हमारा डिमांड एरिया था वहां पे टच किया, ये जो हमारे पास सपोर्ट थी हमारी वहां पे टच किया। देन मार्केट हमारे रेजिस्टेंस एरिया पे गई, फिर से क्या हुआ, सेलर्स की जीत हो गई और मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी। देन टच करते इस सपोर्ट एरिया को टच किया और रेजिस्टेंस से दोबारा मार्केट जो है हमारी वो डाउनवर्ड जाने लगी। बेसिकली ये हमारे पास हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और ये वाला जो हमारे पास हमारा एरिया है वो सपोर्ट एरिया। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है और अपवर्ड जा रही है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है और डाउनवर्ड आ रही है। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास हमारी सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी हमारी मार्केट में ये हमारा जो अपवर्ड ये वाला लेवल है, ये क्या है, ये जो लेवल हमने मार्क किया हुआ है ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। और ये वाला जो हमारा लेवल है यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारे पास हमारा डिमांड एरिया या सपोर्ट लेवल है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने यहाँ से जो है वो मूवमेंट दी अपवर्ड, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, फिर मार्केट यहाँ रेंज करती रही है, रेंज करने के बाद उसने क्या किया है, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है, सपोर्ट को टच किया है और फिर मार्केट ने क्या किया है, अपवर्ड जाना शुरू कर दिया और मार्केट ने दोबारा से यहाँ से सपोर्ट से अपवर्ड किया और रेजिस्टेंस को टच करते हुए फिर हमारी सपोर्ट पे आ गया। ये क्या है, बेसिकली जंग हो रही है हमारे बायर्स और सेलर्स की। एट द एंड दोनों में से एक जीत जाएगा। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास हमारा सपोर्ट एरिया कौन सा होता है, हमारे पास हमारी रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे कि हमारे पास मार्केट जो है वो मूवमेंट कैसे करती है, तो आपको आपको पता चल जाए कि मार्केट मूवमेंट कैसे बना रही है। हमें मूवमेंट में भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो हम थोड़ा सा ट्रेंड लगाएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंड में भी सपोर्ट बनाती है और रेजिस्टेंस बनाती है। हम सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आपको व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो सही बनी है या गलत है, तो आप व्हाट्सएप पे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आपने मार्क किए हुए हैं वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला चेक करके बता दिया जाएगा कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही है नहीं, क्योंकि जब हम नया नया मार्केट में आते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारी सपोर्ट लेवल सही है या गलत है। हमें सही वाली सपोर्ट भी गलत और बाज दफा गलत वाली सपोर्ट भी सही लग रही होती है, तो हम उस पर अच्छे से ट्रेड नहीं ले सकते। तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अगर फॉरेक्स में नए हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।